नमस्कार भैया बहनों, आज अपन सीखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई सी भी संख्या दे रखी होती है तो वह भाज्य है या अभाज्य है, इसका पता अपन किस प्रकार से लगा सकते हैं ये आज अपन अध्ययन करेंगे। देखेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम किसी संख्या के गुणनखंड करने की विधि से परिचित हो चुके हैं। निम्न सारणी में लिखी हुई संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये संख्याएं लिख रखी हैं और ये इनके गुणनखंड लिख रखे हैं और गुणनखंडों की संख्या। मान लीजिए एक का गुणनखंड अपने को क्या प्राप्त होता है, एक का ही प्राप्त होता है क्योंकि एक एक के पहाड़े में आता है। तो एक प्राप्त हुआ तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी, एक है, इसलिए एक लिख रखा है यहाँ पे। इसी प्रकार से दो का देखेंगे तो दो किस किस के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में और दो के पहाड़े में, मतलब गुणनखंड क्या हुआ अपना, एक और दो। अब ये संख्याएं कितनी है, दो संख्या है, तो इसके दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से तीन का देखेंगे अपन तो तीन के भी अपने को दो ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं। चार के तीन प्राप्त होते हैं, पाँच के दो प्राप्त होते हैं, छः के चार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से सात के दो, आठ के चार, नौ के तीन, 10 के चार गुणनखंड और 11 के दो और 12 के 6 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 6 गुणनखंड, इस 6 इसलिए लिख रखा है क्योंकि 12 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 3 4 6 12। ये सारी संख्याएं कितनी, ये 6 हैं, इसलिए 6 गुणनखंड कहलाते हैं। इसके इस संख्या के 12 के कितने गुणनखंड होते हैं, 6 गुणनखंड होते हैं। तो देखेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं किस प्रकार से अपन पहचान करते हैं, ये अपन इसके अंतर्गत देखेंगे। तो हम देखते हैं कि संख्या एक का ही गुणनखंड स्वयं वही संख्या है। संख्या आप एक देखोगे तो इसका गुणनखंड वही संख्या प्राप्त होती है अपने को, मतलब एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है ना। कुछ संख्या जैसे 2 3 5 7 11 इत्यादि ऐसी है जिनके ठीक दो गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या है, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ये यहाँ पे बताया हुआ है कि किसी भी संख्या के एक और स्वयं वही संख्या गुणनखंड आती हैं, अन्य संख्या नहीं आती। जैसे मान लीजिए मैं कोई सी संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने बोला है कि मैंने लिया 6। अब 6 के गुणनखंड या 1 प्राप्त होगा और 6 प्राप्त होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई अन्य संख्या प्राप्त हो रही क्या अपने को, तो हाँ हो रही है, क्योंकि 6 जो है गुणनखंड निकालने में क्या करते हैं कि 6 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 6 1 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, लेकिन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आता है क्या, तो आता है किसके पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। तो जिस संख्या के या तो वही संख्या या तो यही 6 संख्या, ये 6 का गुणनखंड निकाल देती, या तो 6 संख्या या फिर 1, इसके अतिरिक्त अन्य संख्या यदि गुणनखंड प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है कैसी संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि जिस ऐसी संख्या एक या एक ही गुणनखंड स्वयं वही हो। कुछ संख्या ऐसे जैसे 2 3 5 7 11 इत्यादि ऐसी संख्या है जिसके ठीक दो गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या है, तो ये संख्या अभाज्य कहलाती है। अब मान लीजिए ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये भाज्य संख्या का बताया था। अब देखेंगे मान लीजिए 11 लिया मैंने, ठीक है। अब 11 को आप लोग देखोगे तो 11 के गुणनखंड क्या प्राप्त होते हैं अपने को, 1 प्राप्त होता है और एक और क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। मतलब ये तो यही संख्या प्राप्त हो रही है या फिर 1 प्राप्त हो रहा, कोई अन्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है क्या, इसका नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब 2 गुणनखंड से अधिक हो तो वो भाज्य कहलाती है, या 2 हो तो वह अभाज्य कहलाती है। तो आया समझ में आप लोगों को। तो यहाँ देखेंगे फिर तो कुछ संख्या जैसे 2 3 5 7 11 इत्यादि ऐसी संख्या हैं जिनके ठीक 2 गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या है, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या होती हैं अभाज्य कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को। मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका स्वयं वही संख्या गुणनखंड प्राप्त हो या फिर 1 प्राप्त हो, इसके अलावा और कोई संख्या अपने को प्राप्त नहीं होती है। गुणनखंड कितने प्राप्त होना चाहिए, केवल 2 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 प्राप्त होते हैं अपने को, तो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार से अगला देखेंगे,
इन संख्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। तो आप लोग देखना कि कौन कौन से ऐसी संख्या हैं जिनके दो ही गुणज प्राप्त होते हैं, सॉरी दो ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तो आपके सामने वो संख्याएं आ जाएगी जो कि अभाज्य होगी। फिर अगली संख्या देखेंगे, कुछ संख्याएं जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ऐसी हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हैं। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जैसे मान लीजिए ये 6 लिया था, है ना। अब 6 के एक गुणनखंड हैं, 6 भी हैं, लेकिन दोनों के अलावा और भी गुणनखंड हैं, इसके 2 भी हैं, 3 भी हैं, है ना। इसलिए ये संख्या क्या कहला रही है, भाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा था 11 का क्या था, 11 के केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त हो रहे अपने को, तो ये संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य कहलाती है। ध्यान रखना अपने को कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। समझ में आया आप लोगों को, एक न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, क्या 15 एक भाज्य संख्या है? अब आप सोचिए, देखिए 15 क्या एक भाज्य संख्या है क्या? तो हाँ, भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 1 के पहाड़े में आता है, 15 के पहाड़े में आता है। 15 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, 15 के पहाड़े में आता है, लेकिन इसके साथ में वह 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है ना। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। इसी प्रकार से देखो कि 18 जो है, अब 18 1 के पहाड़े में आता है, 18 के पहाड़े में आता है, किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आता है क्या? तो आप देखोगे कि 3 के पहाड़े में 18 आता है, 2 के पहाड़े में 18 आता है, 9 के पहाड़े में 18 आता है। तो ये संख्या भी क्या कहलाएगी, अपनी भाज्य संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से 25 देखोगे आप लोग, तो 25 क्या होता है, 1 के पहाड़े में आता है ना, 25 के पहाड़े में आता है, किसी अन्य पहाड़े में आ रहा क्या? तो हाँ आ रहा, 5 के पहाड़े में आ रहा। तो ये संख्या भी अपनी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। हम एक सरल विधि से 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं बिना उसके गुणनखंड किए ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि पूर्व 3री शताब्दी में एक यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थेनिस ने दी थी। आइए इस विधि को देखें। 1 से 100 तक की संख्याओं को नीचे दर्शाए अनुसार लिखिए। अब आपको यहाँ एक विधि दे रखी है, पूरी विधि के अनुरूप अपने को पूर्ण रूप से कार्य करना है, तो अपने सामने भाज्य और अभाज्य संख्या अपने को दिखना प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहला चरण दे रखा है, 1 को काट दीजिए। क्यों? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक संख्या क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, न ही भाज्य संख्या है, इसलिए इस 1 को अपनों ने क्या कर दिया, काट दिया। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, 2 पर घेरा लगाइए और 2 के अतिरिक्त उनके सभी गुण जो जैसे 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। मतलब 2 के ऊपर अपने को क्या लगाना है, घेरा लगाना है। उसके बाद इसके जितने सारे गुणज हैं, है ना, गुणज का मतलब पहाड़ा, तो इसके बाद की सारी संख्याएं जितनी भी इसकी गुणज आ रही है उन संख्याओं को अपने को क्या करना है, काटना है। तो इस प्रकार से देखो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, इस प्रकार से आगे निरंतर अपन 100 तक जाएंगे। तो 100 तक की संख्याएं जो जिसमें से जो 2 के गुणज है उन सारी संख्याओं को अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। तीसरे चरण में देखेंगे आप लोग, आप पाएंगे कि अगली बिना कटी संख्या कौन सी आएगी, अपनी 3 आएगी। ये संख्या जो 3 रहेगा ये बिना कटा हुआ रहेगा। ये अभी इसमें काट रखा है क्योंकि ये बनी हुई है। आप बनाना प्रारंभ करोगे तो अपने आप में आपको दिखेगा कि 3 जो है वो बिना कटा हुआ है। तो फिर क्या बोला है, 3 है, 3 पर घेरा लगाइए और 3 के अतिरिक्त उनके सभी गुणजों को काट दीजिए। मतलब ये 3 जो रहेगा इसके ऊपर अपन गोला लगा देंगे और इसके सारे जो गुणज है उसको भी अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। तो जैसे 3 के गुणज कौन कौन से, 6, 9, 12 ये ऑलरेडी कटा हुआ है। तो इस प्रकार से 3 का पहाड़ा जहां तक लास्ट तक उसको 30 से आगे भी बढ़ाएंगे। जो संख्या अपने को प्राप्त होगी 3 के पहाड़े वाली, उन सारी संख्याओं को अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। इसी प्रकार से अगली बिना कटी हुई संख्या कौन सी मिलेगी, अपने को 5 मिलेगी।
क्योंकि 4 तो अपन 2 के द्वारा काट ही दिया था, है ना। तो अगली बिना कटी हुई संख्या अपने को मिलेगी 5, तो 5 पर अपन घेरा लगा देंगे और 5 के जितने सारे अपने को गुणज प्राप्त होंगे 10, 15, 20, 25, 30 है 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ये सारी संख्या अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। गोला किस पे लगाएंगे, केवल 5 पे। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि उपरोक्त सूची में दी हुई संख्याओं पर या तो घेरा न लग जाए या वे काट न दी जाए। घेरा लगी हुई सभी संख्याएं अभाज्य कहलाएगी, मतलब ये सारी संख्याएं जो पहले अपने को प्राप्त होती हैं जो गोले में है, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। और जो कटी हुई संख्या रहेगी वे संख्या क्या कहलाएगी, अपनी भाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो इस प्रकार से अपन भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो ये सारणी जो दे रखी थी इसमें 100 तक की संख्याएं जो दे रखी थी, जिसमें से अपनों ने भाज्य और अभाज्य संख्याएं निकाली, है ना। तो इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्याओं को निकाला जा सकता है। और एक बात अपने को सरल तरीके से ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के 1 से, या मान लीजिए कोई सी संख्या ली अपनों ने, तो उस संख्या के यदि 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो वह संख्या अभाज्य कहलाती है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई सी भी संख्या अपन लेंगे, जरूरी नहीं है कि यही संख्या अपन लें। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 20 ले लिया, ठीक है 20 लिया, तो आप देखोगे कि 20 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में आता है। ठीक है, उसके बाद में सीधे 20 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ देखोगे आप लोग कि कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6 गुणन, मतलब 2 से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मैंने लिया 13, तो अब 13 के गुणनखंड लिखेंगे तो अपन क्या प्राप्त होगा, 1 और 13 यही प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 13 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है और 13 के पहाड़े में आता है। तो ये संख्या अपनी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान अपन कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप देखो इसके अंदर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है, क्योंकि कटी हुई जितनी सारी संख्याएं वो क्या है, भाज्य हैं, और जो गोले में है वो संख्याएं क्या है, अभाज्य हैं। तो सबसे छोटी कटी हुई संख्या पहले कौन सी प्राप्त हो रही है अपने को, 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो अपनी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।